हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का प्रश्न सेट लेकर के आ चुका हूं। तो बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम लोग इस क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे 60 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 50 का आंसर कर लेना है, और 26 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें 2 नंबर वाले 22 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 15 का आंसर करना है। उसके बाद बच गए बाकी चार में आपको 4 आंसर करना है, जो कि 5 नंबर वाले क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरह से आपका ये पूरा प्रश्न सेट है। और उसके बाद मैं एक चीज़ और आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एक प्रैक्टिस सेट है, ओरिजिनल सेट अभी आया नहीं है। जैसे ही आता है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। साथ ही मेरा एक दूसरा चैनल है जिस पे आप लोग को ओरिजिनल पेपर वहाँ से मिलेगा सबसे पहले, तो उसको भी सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहला सवाल हम लोग देखेंगे तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1। अगला है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 25 और लौसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1250। अगला है किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा गुना ए बी का लौसा निम्न में से होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ए कॉमा बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी √75/√48। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी √49/64। अगला है 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी शांत। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि बहुपद x² + 3x + 5 के शून्यक अल्फ़ा हो तो अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी -1/5। अगला हम लोग देखेंगे तो एक द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या 2 होती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो वर्ग 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 12.5। अगला है कौन रेखीय बहुपद है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 2x - 5। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1। अगला हम लोग देखेंगे तो के किस मान के लिए निम्न समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + xy = 14 संपाती होंगे, तो यहाँ पे xy ना हो करके यहाँ पे ky होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 4। अगला है 2 अंकों वाली संख्या उनके अंकों का योग का 4 गुना है। यदि संख्याओं का जोड़ संख्याओं को में 18 जोड़ दिया जाए तो और अंक उलट दिया जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24। अगला हम लोग देखेंगे तो समीकरण निकाय x + y = 2 और 2x + ay = 4 के अनगिनत हल होंगे, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के कितने हल होंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोई हल नहीं। अगला हम लोग देखेंगे तो a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y = a - 5 20x + 10y - a = 0 के अनगिनत हल हैं। यदि आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन नंबर सी सही यानी 20। अगला है यदि किसी द्विघात बहुपद px = 2x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा × बीटा का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी -2। अगला हम लोग देखेंगे तो के किस मान के लिए समीकरण या रैखिक समीकरण युग्म kx + 3y = k, 12x + ky = k का कोई हल नहीं है, तो k बराबर हो जाएगा ±6। अगला है बिंदु -8,6 किस पाद में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पाद में। अगला हम लोग देखेंगे तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कोटि। अगला है 2 अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मूल बिंदु। अगला हम लोग देखेंगे तो किसी बिंदु के y अक्ष की दूरी उस बिंदु का कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी x निर्देशांक। अगला है 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ बिंदु x अक्ष पर कौन होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी -7,0।
अगला हम लोग देखेंगे तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 0,0। अगला है निम्न में tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू इसमें से कोई नहीं होगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला है cos A बराबर x, तो sin A का x के पदों में मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि √1 - x²। अगला है 1 + tan² b का मान क्या होगा, तो इसका भी ऑप्शन सही नहीं है और ये क्वेश्चन भी सही नहीं। अगला हम लोग देखेंगे यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 60। अगला है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि √3/2। इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग हमारा दूसरा चैनल चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सबसे पहले ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।